ईरान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी, मुजाहरे, हलाकतें कि 22 सितंबर को एक ईरानी कुर्दिश खातून, उनको गिरफ़्तार किया गया। वहाँ की जो एक मोरालिटी की जो पुलिस है उसने गिरफ़्तार किया और उसमें उसने ये कोशिश की, ये वजह बताई गिरफ़्तारी की कि उन्होंने मुनासिब लिबास नहीं पहना हुआ था, यानी कि जो हिजाब है वो सही तरीके से नहीं, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया और उनकी हलाकत हो गई पुलिस की कस्टडी में। मेशा अमीनी उनका नाम। और वो वाक़या जो है वो इतना ज़्यादा फैल गया, जो उनकी हलाकत थी, कि अब तक यानी आप देख लें कि सितंबर से लेके ये नवंबर आ गया है, मुसलसल ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं जो ईरानी रजीम है उसके ख़िलाफ़। और जो हुकूमत है और ख़ास तौर पे जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, वो कहते हैं कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं इसके पीछे इज़राइल है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे मगरिब है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो मुजाहरे हुए जो कि पूरे ईरान में हुए, ये सिर्फ कुर्दिस्तान, ईरानी कुर्दिस्तान में नहीं हुए, ये तेहरान में भी हुए, ये ज़ाहिदान में भी हुए, ये और जगहों पे भी हुए, ये इस्फहान में भी हुए। क्योंकि उसको पहले रंग देने की कोशिश की गई कि ये एक बुनियादी तौर पे जो ईरानी कुर्दिस्तान का एक मसला है, वहाँ पे 22 साल एक थी खातून, वो सफ़र कर रही थी तेहरान के लिए कुर्दिस्तान से, उनको पुलिस ने रोका और इसलिए रोका कि उन्होंने सही तरीके से हिजाब जो है नहीं पहना हुआ था। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि उनको हलाक कर दिया गया। तकरीबन 250 से 300 के करीब लोग मारे जा चुके हैं जो मुजाहरे हुए हैं ईरान में सितंबर से लेकर अब तक। और हुकूमत ने ये कोशिश की कि ये जो मुजाहरे हैं उनका रुख मोड़ा जाए और इस तरह से हिकमत अमली इख्तियार की गई कि काउंटर डिमॉन्स्ट्रेशंस, यानी कि जवाबी मुजाहरे करवाए जाएं। यानी वो अफराद जो कि ईरानी जो हुकूमत है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसकी हिमायत करते हैं, मगर ये चीज़ कामयाब नहीं हुई। दूसरी चीज़ कि जब हालात काबू से बाहर होने लगे और उन मुजाहरों की वजह से ईरान में हलाकतें बढ़ती रहीं, तो फिर हुकूमत ने पाबंदियाँ लगा दी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, जो मालूमाती जो है उन पे पाबंदी लगा दी ताकि लोगों को पता ही न चले। वो चीज़ें भी कामयाब नहीं हुई। तो अब सवाल ये है कि ईरान जो है वो तकरीबन 43 साल हो गए इनकलाब को, और सन 2009, 2017 और 2019 ईरान में बहुत मुजाहरे हुए थे। कई सौ लोग जो हैं वो उसमें मारे गए थे हुकूमत के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये गैर जमहूरी हुकूमत है, ये हुकूमत जो है इसने 43 साल से हमें दबा के रखा हुआ है और कुछ मराहत याफ्ता जो तबक़ात हैं उनको उनके ज़ेर असर जो है वो हुकूमत कर रही है, जबकि अवाम की अक्सरियत जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर है कि ईरान की जो सियासी निज़ाम है वो जमहूरी तो है नहीं, शाह के ज़माने में भी नहीं था। तो एक आमरीत जो शाह के ज़माने में थी उसको रिप्लेस कर दिया दूसरी आमरीत ने। तो फ़र्क क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और 43 साल से ईरान में जो इस्लामी इनकलाब और जो हिमायती बरसर इक़्तिदार हैं, अब आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो गया, जिसको कि जो मेशा अमीनी जिनका कत्ल हुआ
और जो मुजाहरे हुए उसमें ख़वातीन ने हिजाब जो हैं अपने जला दिए। उन्होंने कहा कि हम ये निज़ाम नहीं मानते जिस पे हमें ज़बरदस्ती पर्दा करने के लिए। और ईरान जो है वो एक जदीद मुल्क हुआ करता था, ईरान एक रोशन ख्याल मुल्क होता था। तो इसलिए ये ठीक है कि जो भी ईरान में मुजाहरे हो रहे हैं और जो हलाकतें हो रही हैं आए दिन, तो उस पर जो मगरिब का रद्दअमल है वो ये है कि मज़ीद पाबंदियाँ ईरान पे लगाई जाएं। पहले ईरान की इराक़ के साथ 8 साल की जंग हुई 1980 से लेके 1988 तक। बेशुमार कोशिशें की गई कि ईरान में जो है ये जो हुकूमत है 1979 के बाद से, इस्लामी इनकलाब के बाद से, उसको जो है वो ख़त्म किया जाए। वो कामयाब नहीं हुए। मगर अब उनके अंदर से ये आवाज़ उठी है, और ये जो आवाज़ उठी है ये उस निज़ाम के ख़िलाफ़ है जो कि मुखालिफिन कहते हैं, जो कि बदउनवान निज़ाम है। मज़हब के नाम पे इस्तेसाल किया जाता है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और फिर इसके अलावा जो ईरान में तकरीबन 1/3 के करीब जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर तक आ गई है, बेरोज़गारी, तो माशी मसाइल भी हैं। तो आखिर ये जो आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, जो खुम में रहते हैं, वो कब तक जो है ताकत के ज़रिए जो है वो इन मुजाहरों को कुचलने में कामयाब हो जाएंगे? ज़्यादा अरसा नहीं, क्योंकि जो कुछ ईरान में हो रहा है सितंबर से अब तक तकरीबन 2 महीने हो गए, वो एक कुदरती अमल है। क्योंकि जो ईरान में हालात पैदा हुए कुछ सालों से, और उसमें ये कोशिश की गई कि अवाम को किसी तरीके से महरूम किया जाए उनके बुनियादी हकूक़ से, और फिर ये कहा गया कि अमेरिका और इसराइल और मगरिब जो है वो हिमायत कर रहे हैं मुजाहरों की। तो ये चीज़ जो है ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर इसके अलावा जो बहरान ईरान के साथ जुड़ा हुआ है वो उसका जौहरी प्रोग्राम है, और ईरान पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं। सऊदी अरब से ईरान का ताल्लुकात कशीदा। तो इसलिए, मगर फिर भी ईरान ने ये कोशिश की कि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद हालात का मुकाबला किया जाए। मगर हालात का मुकाबला किया जाता है जब आवाम की अक्सरियत जो है वो आपके साथ हों, जब आप उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों के जो माशी मसाइल हैं उनको हल करें। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो जो वाक़या हुआ था 22 सितंबर का मिशा अमीनी, तो वो एक कैटलिस्ट के तौर पे सामने आता है, और उसकी वजह से ईरान में तकरीबन 2 महीने से मुजाहरे हो रहे हैं और कई सौ अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। तो रिजीम चेंज जो ईरान की है, जिसको रिजीम चेंज का नाम दिया जाता है, वो बाहर से नहीं हो सकती। कि अमेरिका जो है कोशिशें की, अमेरिका ने पहले भी बहुत की, इसराइल ने बहुत की, मगरिब ने बहुत की। जो रिजीम चेंज है या जो हुकूमत की तब्दीली है ईरान में, वो वहाँ के अवाम ही करेंगे, और वो उस वक्त करेंगे कि जो 43 साल का निज़ाम, जो कि गला सड़ा निज़ाम हो गया है, वो निज़ाम जो है अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। तो उस निज़ाम को लपेटा जाए, उस निज़ाम को तब्दील किया जाए, और फिर एक जमहूरी निज़ाम जो है, एक फ़लाही निज़ाम जो है, वो निज़ाम जो है जिसमें कि इंतखाबात हों, जिसमें कि सियासी जमातें हों, जिसमें आज़ादी, इज़हार उसकी आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी हो। तो ये तमाम चीज़ें जब ईरान में आहिस्ता आहिस्ता शुरू होंगी, और मेरे ख़्याल में ये जो तहरीक है ये उसी रुख पे जा रही है। और अगर ये कामयाब हो जाती है अवाम की हिमायत से, ये नहीं कोई बाहर से, अवाम की हिमायत से, कि जो क़यादत है जो सामने आती है इन मुजाहरों की वजह से, वो क़यादत जो है
वो अवाम को तैयार करे कि ईरान जो है वो तब्दील हो। बहुत शुक्रिया।